तो आइए अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 तक हल कर लिया है। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। ठीक, तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमारे पास जो समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बता रखा है कि प्रश्नावली 1.1 को हल करने के लिए क्या क्या बातों को समझना पड़ेगा, कौन कौन से बातों को समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है समुच्चय में 3, 6, 9, 12। ठीक, तो इसको हम लोग को लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए, समुच्चय को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में आप क्या लिखते हैं, इन जितने भी अवयव हैं इन सभी को आप एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्स मानते हुए इन सभी अवयवों को क्या मान लेना है, एक्स मानते हुए एक्स सब्जेक्ट एक्स। ठीक, और कोमा देंगे और एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो नेचुरल नंबर से। ठीक, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू 3 का पावर n, अर्थात इनके गुणों के आधार पर हम इसमें लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। और समुच्चय निर्माण रूप वही होता है अवयव का, जो समुच्चय में अवयव होगा, ठीक है, उसका गुण के आधार पर इसमें लिखना होता है। ठीक, तथा n बराबर 1, 2, 3, 4 है। ठीक, अब देखिए हमने इन सभी जो अवयव है इसको क्या मान लिया है, एक्स, और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तथा एक्स जो बराबर है 3 का पावर n से है। अर्थात जैसे देखिए 3 के एक्स जो है 3 का पावर n है, अर्थात n की जगह पर क्या है वैल्यू 1, 2, 3, 4। जैसे मान लीजिए हम 3 का पावर 1 रखते हैं तो क्या मिला, 3 मिला। ठीक, अब 3 का पावर क्या 2 रखते हैं तो क्या मिला, 6 मिला। अब 3 का पावर 3 रखते हैं तो 3 का पावर 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सिंपल। ठीक, 9 मिलेगा, समझ गए। अर्थात देखिए हम लोग को 3 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, 9 मिल गया, फिर हम लोग 4 रखते हैं तो 12 मिल जाता। अर्थात ये सभी अवयव मिल जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 आप लोगों ने समझ लिया, बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। ठीक, तो साथ साथ नहीं छापना है, नहीं तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है 2, 4, 8, 16 और 32, और ये क्या है, समुच्चय है। ठीक, तो इसको हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय यहाँ पे मान लीजिएगा आप, क्या यहाँ पे मान सकते हैं a इक्वल टू, क्योंकि समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो a इक्वल टू मान सकते हैं। अब देखिए इसको लिखना है तो इसको मतलब a के स्थान पर b, c, a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे मान लेते हैं b। ठीक, चलिए b कर्ली ब्रैकेट। और देखिए इसका जो गुण होगा ना उसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक, तो इसी के तरह एक लिखते हैं हम लोग x सच दैट x, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सिंपल। ठीक, अब x जो होगा क्या होगा, 2 का पावर n होगा, तथा
एन बराबर क्या क्या हो जाएगा, आप बोलिए एन बराबर क्या क्या रखें। एन बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और क्या रखिए 5 रखिए, है ठीक। अब देखिए एन के स्थान पर 1 रखिएगा तो 2 का पावर 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 2 का पावर 2 होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 3 रखिएगा 2 का पावर 3 तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 4 रखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 2 का पावर 5 रखिएगा यहाँ तो 32 हो जाएगा। अर्थात इसका गुण के आधार पर हमने क्या किया है, इसको लिख दिया है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हमने इसको लिख दिया जो हम लोग को बोल रहा था समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 तथा प्रश्न क्रमांक 2 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं और इसे भी लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न क्रमांक 3 है 5, 25, 125, 625 और समुच्चय को कि किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं सी माने या डी, आप ही बताइए। चलिए हम यार इसको मान लेते हैं ई, ठीक ई मान लेते हैं। सी और डी केवल ऑप्शन दिए थे आप लोगों को, लेकिन ई मानते हैं, ठीक। चलिए ई, और देखिए इसके गुण के आधार पर आपको लिखना है। तो एक सब्जेक्ट एक्स तो हम हमेशा फिक्स रहेगा शुरू में ही, और जो एक्स सब्जेक्ट एक्स है और एक्स क्या होगा वो भी क्या होगा एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिखेंगे 5 का पावर n, देखिए क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जा रहा है 25, 5 का क्यूब हो जा रहा है 125, समझें। और 5 का जब यहाँ पे 4 कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए n बराबर 1, तो 5 का पावर 1 क्या होगा 5 का पावर 1 5, और 5 का पावर 2 क्या होगा 25, और 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625 है। समझे कि नहीं समझे, पहले बताइए कि समझे हैं कि नहीं। समझ चुके हैं तो बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों ने मेहनत करके थोड़ा सा समझा। बड़ा ना मेहनत है इसमें, कुछ नहीं करना है, मतलब पहाड़ है ये। जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना उसके लिए पहाड़ है, और जिसको जिसको समझ में आ जा रहा है ये झुनझुना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 को भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है, 4 क्या है पहले बताइए तो। 4 है क्या है, 4 है समुच्चय में लिखा गया 2 4 6, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक इसको भी हम लोग को किस में बदलना है भैया, तो समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदला जाए, कैसे बदला जाए, जैसे इन सभी को बदले हैं वैसे बदला जाएगा, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ हम लोग धीमे पाँव से बढ़ते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, हल्ला नहीं करेंगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे सब में कैपिटल लेटर है उसी तरह इसमें भी होगा। क्या मानने एक्स है भाई, एक्स बनना, एक्स मन मत जाइए वाई मानिए, सब बोल रहे हैं एक्स मानिए, वाह एक्स नहीं मानना है वाई मानना है, ठीक। अब देखिए अब हम क्या कर देंगे, पहले तो शुरू में नियम आपको पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक्स सब्जेक्ट एक्स मानना है, और एक्स जो होगा क्या होगा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से, ठीक। और क्या है एक सम, ठीक है सम प्राकृत, एक सम प्राकृत संख्या है। सभी में आप लोग सोचेंगे फिर इसमें सर कुछ लिखेंगे ऐसा ही, तो ऐसा बात नहीं है, सब में जैसा गुण होगा समुच्चय का उसी के आधार पर लिखा जाएगा। एक सम प्राकृत संख्या है,
चलिए इसको भी कर्ली ब्रैकेट। ये देखिए जो x है ना सम प्रकृत संख्या है, ठीक है। सम प्रकृत संख्या मतलब प्रकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक। प्रकृत संख्या n मतलब प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, और सम प्रकृत संख्या मतलब 2 4 और 6, समझे। और वही क्या है 2 4 6 इसमें दिया गया है, तो इसके गुण के आधार पर हम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 तक हम लोगों ने आसानी से समझ लिया और प्रश्न क्रमांक 4 तक हल कर लिया, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 5 को हल्ला करते हैं, हल्ला नहीं हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, 1 4 9 और कहाँ तक है 100 तक, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखिएगा, इसको मान लेते हैं x। चलिए इसमें बोले थे तो आप लोग नाराज कहीं हो गए होंगे, इसलिए इसमें मान लेते हैं x, ठीक। और देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे x सच डैट x, और x जो होगा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, सिंपल, ठीक। और जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो फिर लेक्चर 1 वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक। तभी जाकर समझ में आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है तो पहाड़ है, पहाड़ है ये आपके माथा पर गिर चुका है, ठीक है। तो इससे बचना है तो प्रश्नावली 1.1 का वीडियो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 वाला, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा हो रहा है क्या x, इन सभी को हम लोग x मान चुके हैं, ठीक। तो जो है तो 0 से बड़ा है x, और 1 से क्या है छोटा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 1 इतना 0 से बड़ा है 1, और 1 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हम लोग। चलिए हम लोगों ने इतना बातों को समझ लिया, इसको भी हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर दिए। जब समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर दिए तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब आराम से छापिए, नहीं तो फिर हम बनाते जाएंगे उसके साथ आप छापते जाइएगा। तो क्या करिएगा जानते हैं, यहाँ पे आप बैठ जाइए और ले जाइए प्रिंटर मशीन के पास, प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिएगा। इधर आपका फ़ोटो आएगा, इधर इसका फ़ोटो आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई समझाए तो साथ साथ नहीं छापना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अच्छे तरीक़े से समझ लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए।